नमस्कार दोस्तों अक्सर कई लोगों के सवाल होते हैं कि जो हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है यानी जिसको कि हम गद्दी बोलते हैं, उस गद्दी के उस इंटरवर्टेब्रल डिस्क के क्या फंक्शन होते हैं, उसकी शेप कैसी होती है। तो हमारी जो स्पाइन होती है उसमें प्रत्येक दो वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क होती है और ये जो डिस्क होती है ये दो टाइप के मटेरियल से मिलकर बनती है। पहला तो इसका सेंटर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि एक सॉफ्ट जेल टाइप का मटेरियल होता है। और ये जो सॉफ्ट जेल टाइप का जो मटेरियल होता है ये बाहर से टफ फाइब्रस लेयर से कवर होता है, जिसको कि हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसका शेप। अब आती है बात कि इसके फंक्शन क्या क्या है। तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ये है फ्रेंड्स कि इस इंटरवर्टेब्रल डिस्क की वजह से ही हमारी जो स्पाइन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हम आगे की तरफ झुक पाते हैं, हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, हम साइड में झुक पाते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे जो वर्टेब्रास है इनके बीच में ये जो डिस्क है उसकी वजह से। तो हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है उसका जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये हमारी स्पाइन में मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है उसमें मोबिलिटी है। इसके बाद इसमें सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है फ्रेंड्स कि ये एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। यानी ये हमारी स्पाइन पर पड़ने वाले झटकों को नियंत्रित करती है। यानी जब भी हम चलते हैं, मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं या दौड़ लगा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है उस पर जो झटके पड़ रहे हैं उन झटकों को ये नियंत्रित करती है और एक तरीके से ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है। तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है। इसके बाद इसमें थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये फ्रेंड्स कि ये हमारी जो वर्टेब्रास है उनकी जो हाइट है उसको मेंटेन रखती है। यानी हमारी जो वर्टेब्रास है उनकी हाइट को मेंटेन रखती है। अगर ये डिस्क है ये पिचक जाए तो उसकी वजह से हमारी जो वर्टेब्रास है इनके बीच में जो हाइट है वो कम हो जाएगी। इससे हमारा जो न्यूरल फोरामिन है वो सकड़ा हो जाएगा और इससे हमारी कमर से निकलने वाली जो नर्व्स है उन पे दबाव आने लगेगा। तो ये हमारी जो वर्टेब्रास है उनकी जो हाइट है वो मेंटेन रखती है और इससे कुछ हद तक हमारी जो हाइट है वो भी मेंटेन रहती है। अगर ये पिचकेंगी तो उससे हल्की फुल्की हमारी जो हाइट है वो भी कम हो सकती है।